वेलकम बच्चों। आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं गणित अभ्यास पुस्तिका गणित मंथन कक्षा 8 इकाई 13 वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज। आइए बच्चों, पहले इसका एक संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। अगर OM लंब है AB पर तो AM बराबर BM होगा। यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि वृत्त के केंद्र से, केंद्र ये आपका O है, जीवा पर डाला गया लंब, जीवा ये AB आपकी जीवा है। अगर यहाँ से जीवा पर एक लंब डाला जाए, लंब यानी OM डाला जाए, तो वो क्या करता है, लंब इसको समद्विभाजित करता है। मतलब ये जो दो बराबर भागों में इसको बांट देगा, AM बराबर AB होगा। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट देखते हैं क्या बोला है। वृत्त के केंद्र O का, वृत्त का केंद्र O का जीवा AB के मध्य बिंदु M से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है अगर, तो AM बराबर MB होगा, तब OM लंब AB होगा। कहने का इसी को जस्ट उल्टा कर दिया कि अगर ये दोनों बराबर होंगे, अगर जो लंब डाला गया है वो इसको दो बराबर भागों में विभाजित करता है। वृत्त के केंद्र O का जीवा AB के मध्य बिंदु, यहाँ पर एक ऐसी लाइन खींची गई है जो इसको दो बराबर भागों में बांट देती है। तो अगर दो बराबर भागों में बांट दी, इसका मतलब ये जो लाइन खींची गई है ये इस पर लंब है, ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट देखते हैं। समान जीवाओं से केंद्र पर बनने वाले सभी कोण समान होते हैं। अगर जीवाएँ आपस में समान हैं, जैसे मान लीजिए ये जीवा है, ये जीवा है, तो अगर जीवाएं समान हैं तो इस पे जो केंद्र पर कोण बनाएंगी, यहाँ और यहाँ बनने वाले दोनों कोण समान होंगे। समान जीवाओं से केंद्र पर बनने वाले सभी कोण समान होते हैं। अगला पॉइंट क्या है, चक्रीय चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त पर होते हैं। अगर कोई चतुर्भुज चक्रीय है तो उसका जो शीर्ष होगा वो वृत्त पर ही होगा, न तो वृत्त के बाहर होगा न वृत्त के अंदर होगा, वृत्त पर होगा। पांचवा पॉइंट, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। सम्मुख कोण मतलब आमने सामने के कोण, अगर इन दोनों कोणों को जोड़ा जाए तो ये इनका मान हमेशा 180 आएगा। यानी कोण A कोण C बराबर 180 और कोण D प्लस कोण B बराबर 180। छठवां पॉइंट है, वृत्त पर स्थित सभी बिंदु चक्रीय बिंदु होते हैं। वृत्त पर, अगर एक वृत्त पर हम जितने भी बिंदु खींचेंगे उन बिंदुओं को हम लोग कहेंगे चक्रीय बिंदु। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 बिंदु खींचे गए हैं, A B C D, तो ये सारे बिंदु क्या कहलाएंगे, चक्रीय बिंदु कहलाएंगे। आइए बच्चों, प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, पार्श्व चित्र में एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और जीवा क्या है, AB, त्रिज्या OP है। नीचे दी गई सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दिया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है OA, जीवा है AB 8 सेंटीमीटर, लंब बताना है। ये देखिए ये चित्र है, इसमें OA ये जो है ये 5 सेंटीमीटर दे दिया है त्रिज्या। जीवा यानी यहाँ से यहाँ तक AB तक की लंबाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। और हमें कितनी चाहिए, हमें सिर्फ A से P तक चाहिए, यानी इसका आधा चाहिए। तो AP का मान क्या हो जाएगा, AB का आधा यानी 4 सेंटीमीटर। OA क्या है, कर्ण है, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। OP लंब बराबर कर्णी में कर्ण के घात 2 माइनस आधार के घात 2, कर्णी में 5 के घात 2 माइनस 4 के घात 2, कर्णी में 25 माइनस 16, फिर इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, 9 का वर्गमूल आ जाएगा 3। तो लंब यानी OP का मान हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अगला क्या दिया हुआ है, त्रिज्या OA का मान पता करना है। जीवा AB दे दिया है 6 सेंटीमीटर, AB का मान दे दिया है 6 सेंटीमीटर और लंब दे दिया है 4 सेंटीमीटर। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, AB का मान दे दिया है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का आधा कर देंगे, AP का मान निकाल लेंगे 3 सेंटीमीटर, OP लंब दे दिया है 4 सेंटीमीटर, कर्ण पता करना है। तो कर्ण बराबर हो जाएगा ब्रैकेट में कर्णी में आधार के घात 2 प्लस लंब के घात 2, 3 के घात 2 प्लस 4 के घात 2
करनी में 9 प्लस 16, करनी में आ गया 25, 25 का वर्गमूल निकालिए, आ गया 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भर देंगे त्रिज्या OA का मान 5 सेंटीमीटर। अगला क्या दिया हुआ है, अगला दे दिया है त्रिज्या का मान यानी OA का मान ये दे दिया है 13 सेंटीमीटर, और जीवा का मान निकालना है, ये नीचे जीवा का मान निकालना है, और लंब का मान OP दे दिया है। तो AP का मान पता करना है यानी आधार। तो सबसे पहले सूत्र लिखेंगे, आधार बराबर करनी में कर्ण के घात 2 माइनस लंब के घात 2। कर्ण का मान 13 यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ रख देंगे करनी में 13 के घात 2 माइनस 5 के घात 2, 13 के घात 2 हो जाएगा 169 माइनस 25 आ गया करनी में 144, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। अब ये 12 सेंटीमीटर सिर्फ A से P तक का माप है और हमें निकालना है AB। तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 12 × 2 बराबर 24 सेंटीमीटर। तो AB का मान आ गया 24 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर